हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। आप लोग को जैसा हमने नोटिस दे दिया था कि हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से हम फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा हम आपको ये बता दें कि फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अक्सर लोगों को डर लगता है। डर किस बात का लगता है हम बता दे रहे हैं। डर अक्सर इसमें लगता है दो चीज़ों से। पहला, इसमें आपको डर लगेगा कि जो इसके जो क्लासिफिकेशन होंगे, क्लासिफिकेशन से आपको डर लगता है। दूसरी चीज़ें इसके जो एक्शन होंगे, जिसमें एक्शन हमको पढ़ना होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिसको हम बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों से अक्सर देखते हैं स्टूडेंट बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं कि सर याद नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम इसको अंडरस्टैंडिंग वे में समझेंगे। हम देखिए, कोई चीज़ इसमें रट्टा मारने के लिए हम नहीं बोलेंगे। कोई भी चीज़ आप इसमें रट्टा नहीं मारेंगे, आप इसको भी केवल समझेंगे। आप हमारे साथ आपको समझेंगे तो हम आपको अच्छे से उसको समझाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमको बताइएगा। और इस जो सब्जेक्ट है इसको बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हर एक हम टॉपिक को एक एक पार्ट में पढ़ाएंगे। हो सकता है हमारा जो इस सब्जेक्ट का जो हमारा जो पार्ट हो, जो वीडियो हो सकता है वो 10-10, 12-12 या 15 मिनट से ज़्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि हम एक एक टॉपिक को ही कवर करेंगे। अगर मैक्सिमम टॉपिक को अगर कवर करेंगे तो आपको फिर समझने में दिक्कत हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगा, बाउंस बैक होने लगेगा, तो क्या मतलब है। तो हम सोचेंगे कि यही करें कि आपके लिए 10-10, 12-12 मिनट के अंदर एक टॉपिक को अच्छे से समझा दें, जिससे आप जितनी टॉपिक को समझना चाहें उतनी टॉपिक को बार बार आप उसको देख सकें, उसको समझ सकें। ठीक, तो अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो आप कमेंट में यस बोल दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग वीडियो में दें तो उसके लिए भी बता दीजिएगा। जैसा भी होगा हम कमेंट में देखेंगे, तो आने वाले लेक्चर में उस हिसाब से करेंगे। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, इसमें हमको बहुत अधिक टॉपिक अधिक पढ़ने हैं। पहला जो इसमें हमारा टॉपिक होने वाला है, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होता है, पहले हम बात करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन या स्कोप, जो इसका स्कोप है, जो किस किस फील्ड में फार्माकोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक, आगे बात करेंगे वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग टाइप के रूट जिसके माध्यम से हम दवा को बॉडी के अंदर ले रहे हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको सबको पता होगा। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करेंगे। आगे बात करेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यानी जो दवा बॉडी में ले रहे हैं वहाँ से ले करके दवा हमारी ब्लड में पहुँच जाए, उसको बोलेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसके डिफिनीशन, टाइप, फैक्टर, इफेक्टिंग, ये सब बात करेंगे। आगे बात करेंगे बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। बायोअवेलेबिलिटी आपको लोग को ऑलरेडी पता ही होगा। बायोअवेलेबिलिटी वे होती है मैक्सिमम अमाउंट में आप ड्रग हमारे जो ब्लड में पहुंच जा रहा है, उसी को बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी। जैसे इन केस ऑफ द आईवी इंजेक्शन, जो इंट्रावेनस जो इंजेक्शन दिया जाता है, इसमें 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि जितनी भी दवा होती है पूरी की पूरी कहाँ जाती है, हमारे ब्लड में। क्लियर। आगे बात करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, कहने का मतलब है कि जो दवा है हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है। ये हम सब जानते हैं, दवा हमारी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ब्लड के माध्यम से। ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आगे बात करेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसके डिफिनीशन, टाइप, बायो ट्रांसफर रिएक्शन, फैक्टर, इफेक्टिंग, मेटाबॉलिज्म, ये सब देखेंगे। आगे बात करेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होती है, हमारी बॉडी से जो भी बची हुई वेस्ट चीज़ें हैं, जो भी दवा की जो भी बची हुई चीज़ें हैं, एक्सपिएंट हैं या फिर बाइंडिंग, कलरिंग, स्वीटिंग, जो भी एजेंट होते हैं, इनको बॉडी से बाहर निकालने का जो भी तरीका होगा उसको बोलेंगे एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। डिफिनीशन पढ़ेंगे, रूट पढ़ेंगे, किस किस रूट्स के माध्यम से निकाला जाता है, जैसे पसीने के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, मल के माध्यम से, ये सब के माध्यम से निकलता है। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। जनरल मैकेनिज्म क्या है, ड्रग एक्शन, दवा काम करने की जनरल मैकेनिज्म क्या होती है, और वैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस ड्रग एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है, हम पढ़ेंगे आज के अपने टॉपिक में यहाँ तक इंट्रोडक्शन देखेंगे और वेरियस रूट देखेंगे। अगला टॉपिक देखेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। चलिए, बिना किसी देरी के हम अपना चलते हैं टॉपिक की तरफ। जनरल फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का नाम आप क्या समझते हैं, फार्माकॉन का मतलब होता है दवा। फार्माकॉन का मतलब क्या होता है, दवा। ऐसा समझिए कि दवा की स्टडी करना क्या कहलाएगा, फार्माकोलॉजी। कोलॉजी का मतलब सबको पता है, स्टडी करना, नॉलेज। ठीक, तो फार्माकॉन का मतलब क्या बता दिए, दवा, और कोलॉजी का मतलब क्या बता दिए, स्टडी। यानी करें दवा के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। वही चीज़ें लिखी हुई हैं। फार्माकोलॉजी ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसका फार्माकॉन का मतलब होता है दवा और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो सो फार्माकोलॉजी मीन्स दवा की स्टडी करना एंड दियर एक्शन, और उसके एक्शन, दवा कैसे काम कर रही है, दवा के बारे में एक्शन, यानी दवा के बारे में स्टडी करना, दवा कैसे काम कर रही है, इसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा, जनरल फार्माकोलॉजी। क्या कहलाएगा, जनरल फार्माकोलॉजी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन सिंपल टर्म्स बोल सकते हैं, फार्माकोलॉजी डील्स विद द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी जो दवा होगी हमारी बॉडी के साथ क्या करेगी, दवा हमारी बॉडी के साथ क्या करेगी, या हाउ द ड्रग
एक्ट आफ्टर द एंटरिंग द बॉडी, या जो दवा होगी हमारे जो दवा होगा वो हमारी बॉडी के साथ क्या करेगा। दो चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना है, पहला कि हमारी बॉडी दवा के साथ क्या करेगी, दूसरी चीज़ें कि दवा हमारी बॉडी के साथ क्या करेगी। आप बताइए हमारी बॉडी दवा के साथ क्या करेगी, हमारी बॉडी दवा को एब्जॉर्ब कराएगी, हमारी बॉडी दवा को डिस्ट्रीब्यूट कराएगी, हमारी बॉडी दवा को मेटाबोलाइट कराएगी, हमारी बॉडी दवा को एक्सक्रीट आउट करेगी, बाहर निकालेगी। लेकिन दवा हमारी बॉडी के साथ क्या करेगा, दवा हमारी बॉडी के साथ हो सकता है थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाए, हो सकता है एडवर्स साइड इफेक्ट दिखाए, दो ही चीज़ें। क्लियर। तो यही चीज़ें लिखी हुई है इसमें कि व्हाट डज द बॉडी, यानी व्हाट ए ड्रग डज टू द बॉडी और हाउ द ड्रग एक्ट आफ्टर एंटरिंग द बॉडी। क्लियर। यह विषय जो है दवाओं की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है, जो आगे सभी ड्रग क्लासेस को समझने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। डिफिनीशन की बात करेंगे इसके, तो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ड्रग एंड दियर इंट्रैक्शन। हम दवा के बारे में पढ़ेंगे और दवा के क्या इंट्रैक्शन है विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग प्राणी के साथ क्या इसके इंट्रैक्शन उसको। इसका अर्थ क्या है, फार्माकोलॉजी में हम यह पढ़ते हैं कि ड्रग जो होगी शरीर में कैसे इंटरेक्ट करेगी और लिविंग ऑर्गेनिम्स के साथ उसका प्रभाव कैसे होगा, उसका प्रतिक्रिया कैसा होगा, इसको हम देखेंगे किसमें, फार्माकोलॉजी में। या दूसरे शब्दों में से बोल सकते हैं फार्माकोलॉजी द ब्रांच ऑफ इन विच स्टडी अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं अभी देख लीजिएगा। फार्माकोडायनेमिक्स, जो फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में स्टडी करता है उसको हम फार्माकोलॉजी कर रहे हैं। इन डिफिनीशन के अनुसार दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होंगे कि दवा जो होगी हमारी जब बॉडी में आएगी तो हमारी बॉडी दवा के साथ क्या करेगी, हमारी बॉडी दवा के साथ क्या करेगी, इसे बोल देंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। और जो दवा हमारी बॉडी के साथ करेगी उसको बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। वही क्लियर है। देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होगी, ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड द एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। हमारी जो बॉडी का जो एक्शन है दवा के ऊपर क्या है, दवा के ऊपर हमारी बॉडी का एक्शन क्या है, उसको बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी दवा जो होगी शरीर के साथ क्या करेगी, यानी हमारा जो शरीर है दवा के साथ क्या करेगा, यानी हमारा शरीर दवा के साथ क्या करेगा, फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हेन ए ड्रग इंटर इन बॉडी द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट प्रोसेस ऑन द ड्रग। जब कोई दवा हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है तो हमारी जो बॉडी होगी अलग अलग टाइप के प्रोसेस परफॉर्म करेंगी दवा के साथ। इन प्रोसेस के अध्ययन को फार्माकोकाइनेटिक्स कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसमें कौन कौन से प्रोसेस होंगे हमने इसके बारे में बात कर लिया। एब्जॉर्प्शन के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है, दवा एब्जॉर्ब के ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मतलब जो दवा ब्लड सर्कुलेशन में पहुंची है पूरे ब्लड में के माध्यम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए, यानी लीवर में, किडनी में, हार्ट में, जहाँ भी जरूरत है वहाँ पर हर जगह पहुँच जाए। मेटाबॉलिज्म में बता दिए हैं कि क्या होता है, यानी दवा का मेटाबोलाइट होना, कि लीवर के अंदर दवा का मेटाबोलाइट होना, दवा को एक्टिव या इनएक्टिव करना है, इसके बारे में जिसको चेंज करना है वो मेटाबॉलिज्म होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है, इसके बारे में हमने बात कर लिया था कि जो वेस्ट अनवांटेड जो ड्रग सब्सटेंस जो बच गए हमारी बॉडी में उसको बॉडी के से बाहर आउट करना, बाहर निकालना यूरिन के माध्यम से, स्वेट पसीना के माध्यम से, तो उसको बोलेंगे एक्सक्रीशन। एक केस का पार्ट था फार्माकोकाइनेटिक्स का, इसको ADME बोलते हैं। क्या, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। क्लियर। देखिए इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। आगे हम बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स हमने क्या बताया था कि जो दवा है वो हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहेगा। अभी हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या देखा कि हमारी बॉडी दवा के साथ क्या करती थी, लेकिन हमको फार्माकोडायनेमिक्स में यह देखना है कि जो दवा है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करेगी। तो फार्माकोडायनेमिक्स आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। जस्ट इसका अपोजिट, यानी जो ड्रग होगी वो शरीर पर क्या प्रभाव डालेगी, दवा जो होगी शरीर पर क्या प्रभाव डालेगी, इसको फार्माकोडायनेमिक्स बोलेंगे। इन फार्माकोलॉजी में क्या बोलेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स एक्सप्लेन व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी आफ्टर रीचिंग द साइट ऑफ एक्शन। जो दवा होगी वो बॉडी में जब इंटर करेगी तो क्या एक्शन शो करेगी, उसके बारे में बात किया जाएगा फार्माकोडायनेमिक्स में। यह फार्माकोकाइनेटिक्स से अलग है क्योंकि बॉडी का एक्शन ऑन ड्रग पढ़ते हैं किसमें, फार्माकोकाइनेटिक्स में, जबकि यहाँ पे ड्रग का एक्शन ऑन बॉडी पढ़ते हैं, यानी ड्रग का एक्शन बॉडी पर क्या हो रहा है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। देखिए इसमें 2 चीज़ होंगी। क्या, पहला कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग at the site of action. They explain how the much drug concentration required at the site of action to produce response. करें कितनी अमाउंट में दवा चाहिए कि जिससे कि दवा जो हो किसी भी साइट पे जाके अपना काम कर सके, अपना एक्शन शो कर सके, अपना काम पूरा कर सके। तो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपको अगर कंसंट्रेशन सही मात्रा में नहीं दिया जाए तो दवा काम नहीं करेगी। यदि कंसंट्रेशन कम हो तो इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कंसंट्रेशन अगर अधिक हो जाए तो एडवर्स इफेक्ट हो जाएंगे। हम सब जानते हैं साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। क्लियर। आगे क्या बात करेंगे इसमें, रिजल्ट ऑफ इफेक्ट। रिजल्ट, इसका इफेक्ट कैसे होगा।
इफेक्ट का रिजल्ट क्या होगा? दिस इंक्लूड द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। दवा का थेरेपेटिक चिकित्सक इफेक्ट की बात करें, चिकित्सक प्रभाव की बात कर रहे हैं, यानी जो ड्रग को देने के बाद जो डिजायर्ड इफेक्ट मिलता है, जैसे दर्द रिलीफ, दर्द से आराम मिल जाए, हो सकता है रिड्यूस ऑफ फीवर, फीवर बुखार कम हो जाए, या कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। जो भी थेरेपेटिक इफेक्ट मिल रहा है, जो भी चिकित्सक प्रभाव मिल रहा है, उसको बोलेंगे रिजल्ट ऑफ इफेक्ट। यह बताता है कि ड्रग कितना इफेक्टिव है। अगर मान लीजिए कोई दवा है, आप लेने के बाद तुरंत आपको आराम हो गया, मतलब मोर इफेक्टिव है। अगर लेने के बाद 4 घंटा बाद आराम हो रहा है तो मतलब लेस इफेक्टिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बोलते हैं कि कितना बताता है कि दवा, जो हमारा दवा है, मेडिसिन है, कितना इफेक्टिव है। आगे बात करेंगे टाइमिंग ऑफ ड्रग एक्शन, किस टाइम पे आप दवा को ले रहे हैं, ये भी मायने रखता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी दवाएं होंगी जो रात में बहुत अधिक काम करेंगी, रात में अच्छी काम करेंगी। जैसे ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्रग कब काम करना शुरू करती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब जब दवा काम करना शुरू कर दे उसको कहेंगे ऑनसेट ऑफ एक्शन। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब दवा कितनी देर तक काम करेगी, ड्यूरेशन क्या होने वाला है, उसको बोलेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खासकर इमरजेंसी ड्रग में मान लीजिए कोई ऐसी दवा है जो कि तुरंत काम नहीं करती है, 4 घंटे बाद करती है, और आपको इमरजेंसी है, तो क्या आप देंगे? तो पता लगा आप 1 घंटे में निपट गए, 1 घंटे में आप डेड, तब उसके बाद फिर क्या करेंगे आप? काम करने की 4 घंटे बाद, तो कोई फायदा है नहीं। तो कुछ ऐसी दवाएं होंगी जो ऑनसेट तुरंत एक्शन करेंगे, जैसे आप दवा देंगे तुरंत एक्शन काम करना शुरू कर देंगे, तो उसको बोलेंगे ऑनसेट ऑफ एक्शन। और कुछ ऐसी दवाएं होंगी जो लंबे समय तक काम करेंगे, उसे बोलेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक, अगर ज़्यादा लंबे समय तक काम करेंगे तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मोर हो जाएगा, वो कम समय के लिए काम करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा। क्लियर? एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? एडवर्स इफेक्ट मीन्स अनडिजायरेबल या हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग, दवा का कोई ऐसा इफेक्ट जो हम चाहते नहीं है, जो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा दवा का कोई इफेक्ट आए, वो या हार्मफुल या हमारी बॉडी के लिए नुकसान हो, इसे एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। हर दवा कुछ न कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। फार्माकोडायनामिक्स में इन इफेक्ट को भी स्टडी किया जाता है। फार्माकोडायनामिक्स के अंदर इन इफेक्ट को भी स्टडी किया जाता है ताकि ड्रग सेफ और सही तरीके से यूज किया जा सके। क्लियर? इसमें हमने क्या क्या देखा? कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट साइट एक्शन, रिजल्ट ऑफ इफेक्ट, टाइमिंग ऑफ ड्रग एक्शन, एडवर्स इफेक्ट के बारे में। आगे हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है? देखिए, फार्माकोलॉजी का स्कोप मीन्स होता है कि वाइड एरिया में फील्ड में, यानी किसी अलग अलग फील्ड में फार्माकोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, क्या उद्देश्य है, यानी फार्माकोलॉजी का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे स्टडी ऑफ ड्रग में हम सब जानते हैं दवा की स्टडी करने में फार्माकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। फार्माकोलॉजी हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में कि दवा का सोर्स क्या है, दवा बना कैसे है, दवा का यूज क्या है, दवा का इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, और साथ में यह ड्रग की नॉलेज के बेसिक फाउंडेशन भी होता है, यानी जो भी दवा का बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी चीज़ें प्रोवाइड करता है। कौन? फार्माकोलॉजी। आगे बात करेंगे सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। फार्माकोलॉजी बताता है कि दवा को हम कैसे सेफ तरीके से, यानी करेक्ट डोज, रूट, ड्यूरेशन ऑफ ड्रग कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकें, जिससे ड्रग मिसयूज या टॉक्सिसिटी बच सके, जिससे कोई दवा का मिसयूज ना हो, दवा कोई साइड इफेक्ट ना शो करे। इसके लिए सेफ और रेशनल, सेफ मतलब अच्छे तरीके से कोई दिक्कत ना होने पाए, रेशनल मतलब होता है सही वे में, जैसे करेक्ट डोज, करेक्ट रूट से करेक्ट टाइम पे दिया जाना, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाता है। ऑलरेडी आपको सबको पता होगा। तो फार्माकोलॉजी इन दोनों में हेल्प करता है, बताता है कि आप किस तरीके से दवा को यूज करिए जिससे दवा सेफ और रेशनल यूज होगा। आगे बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग। अब दवा की जो डिस्कवरी की बात होगी तो फार्माकोलॉजी की बात होगी। क्यों? क्योंकि नए ड्रग की डिस्कवरी में और डेवलपमेंट में फार्माकोलॉजी की इंपॉर्टेंट रोल होती है, और क्लिनिकल ट्रायल्स में, इवैल्यूएशन में सब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं। कौन? डेवलपमेंट ऑफ ड्रग होती है इसमें। आगे बोलेंगे प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसकी मदद से हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन को प्रिवेंट कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हमें पता चलेगा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता कैसे है, क्यों आ रहा है। जब हमको रीजन पता चल जाएगा तो उसको हम प्रिवेंट भी कर सकेंगे, क्योंकि फार्माकोलॉजी हेल्प्स इन आइडेंटिफाई, पहचान करने में, साइड इफेक्ट पहचान करता है, ड्रग इंट्रैक्शन का पहचान करता है। इससे पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाएगी, जिससे हम उसको कम कर सकते हैं। बेसिस ऑफ मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस करें। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स के लिए फार्माकोलॉजी एक कोर सब्जेक्ट होता है। आपके फार्मासिस्ट के लिए, नर्स के लिए, डॉक्टर के लिए फार्माकोलॉजी है मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट है। विदाउट फार्माकोलॉजी ड्रग थेरेपी पॉसिबल नहीं है। बिना फार्माकोलॉजी के आप किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है दवा काम कैसे करेगी, दवा का इफेक्ट कैसे शो होगा, दवा कितने टाइम में काम करेगी, दवा में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, तो आप कैसे किसी पेशेंट का इलाज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है फार्माकोलॉजी एक कोर सब्जेक्ट है किसी भी डॉक्टर, फार्मासिस्ट या नर्स के लिए, जो कि पेशेंट को इलाज कर रहे हैं उनके लिए ये मेन सब्जेक्ट माना जाता है। क्लियर? आगे बात करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा हमने बोला था, इसमें आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन देख लें कितना टाइम हुआ, 16 मिनट हो गया है, तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत जल्दी ही आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप टेंशन न लीजिएगा, आपको लेक्चर फटाफट देंगे। ठीक, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और कोई अगर ऊपर वाले कोई टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो हमको बताइएगा कि हाँ सर हमको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, या और किसी तरीके से आप इसको हमको बताइए, तो हम कोशिश करेंगे दूसरे किसी तरीके से आपको उसको समझाएं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर कोई दिक्कत होता है तो हमको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। और लेक्चर आपको कंटिन्यू प्रोवाइड तभी करेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, और हमें बताएंगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। हमारी वीडियो की जो भी हो उसकी प्रतिक्रिया देखिए, हम अगर एक्शन कर रहे हैं तो आपको रिएक्शन देना पड़ेगा, अगर आप रिएक्शन नहीं देंगे तो हमारी एक्शन करने का कोई मतलब है नहीं। क्लियर? चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।